नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ब्लड। अब देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ब्लड, ये क्लास 9th-10th NCERT, SSC CGL, रेलवे एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में एक एक करके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ब्लड के बारे में वो जितना आसान भाषा में हो सके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी इंसान होते हैं, सबके बॉडी में ब्लड होता है, ये तो हमें मालूम ही है। अब जो हमारा ब्लड है वो देखो, वो एक पानी की तरह है। जैसे कि हमारे घर में पानी होता है, नल से पानी आता है, वो जो पानी होता है वो ऐसे ही नहीं बहता है, खुला खुला नहीं बहता है, वो पर्टिकुलरली पाइप्स होते हैं, उनके थ्रू बह के हमारे घर तक पहुंचता है। सिमिलरली हमारा जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। उनके थ्रू बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है ब्लड वेसल्स, ये बनाई हुई है, इसके थ्रू हमारा पूरा ब्लड बहता है। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर बाहर से देखा जाए तो वो उसका कलर बेसिकली बेटा रेड होता है ना, बिल्कुल वो रेडिश कलर का होता है। पर इन रियल, अगर रियल में देखा जाए तो जो ब्लड होता है ना, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें से पहली जो चीज़ है वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इमेज को देखेंगे तो यहाँ आपको जो ये पीले कलर का जो लिक्विड दिख रहा है ना, येलो कलर का लिक्विड, ये है प्लाज्मा। एक्चुअल में जो ब्लड में जो लिक्विड होता है उसका कलर बेटा येलो होता है। तो फिर ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? वो होता है, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर हमारे 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड का रेड कलर होता है ये इन रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये है हमारा रेड ब्लड सेल्स। इनका शेप बिल्कुल, अगर आपने बचपन में टॉफ़ी खाई हो एल्पेंलिबे टॉफ़ी, तो बिल्कुल शेप उसके जैसा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, रेड ब्लड सेल के अलावा हमारे ब्लड के अंदर में 2 सेल और होते हैं। इसमें से एक है वाइट ब्लड सेल, जो कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये वाले, ये है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब उसके अलावा एक और चीज़ होती है प्लेटलेट्स। ये आपको जो चीज़ दिख रही है ना, बहुत छोटी छोटी, ये है हमारे प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। और ये, अब हम क्या करेंगे आगे वाले सेक्शन में, हम एक एक करके जो ब्लड के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है, बेसिकली ब्लड हमारे बॉडी में काम क्या करता है वो समझते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखिए, जो ब्लड का पहला काम होता है, जो फर्स्ट काम है, वो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज बाय WBC। मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है। तो हमारे ब्लड का कौन सा हिस्सा हमें बचाता है बीमारियों से? वो है हमारे WBC, वाइट ब्लड सेल्स। कौन से? ये वाले वाइट ब्लड सेल्स, ये बचाते हैं हमें बीमारियों से। कैसे बचाते हैं तो इसको समझेंगे अभी। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये यहाँ पे आपका जो ये इमेज है, ये है वाइट ब्लड सेल का इमेज है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है बैक्टीरिया। तो जब भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस, तो हमारा जो वाइट ब्लड सेल होता है वो उन बैक्टीरिया के पास में जाता है और उनको सीधा डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये देखो, यहाँ पे ये जो वाइट ब्लड सेल है इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। देखो ये जो नीचे इमेज, इसको भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया है, और ये सब हमारे वाइट ब्लड सेल है। अगर आप लिटरली, अब जानते हैं एक पुलिस कैसे पीछा करती है चोर का, लिटरली ऐसे ही हमारा वाइट ब्लड सेल भी बैक्टीरिया का पीछा करता है और उस तक पहुँच के उसको पूरा निगल लेता है, अपने अंदर निगल के उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे वाइट ब्लड सेल हमें डिजीज से बचाते हैं। तो ये बात क्लियर है आपको? तो पहला फंक्शन है ब्लड का प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। अब हम आएंगे ब्लड के नेक्स्ट फंक्शन पे। देखिए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रिवेंट ब्लड लॉस थ्रू क्लॉटिंग बाय प्लेटलेट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड होता है, देखो कभी हम खेलते हैं, कभी मान लो किसी की चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो खून निकलने लगता है ना, ब्लड निकलने लगता है। अब देखो, दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर बह गया तो दिक्कत ये, अगर प्रॉपर टाइम पे मान लो इलाज नहीं मिला और बहुत सारा ब्लड यूं ही बहता रहा, तो ये हो सकता है एक इंसान मर भी सकता है। तो अब बचपन में हम कभी बहुत बार गिरे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें ऐसी चोट लग जाती है, ठीक है, पर थोड़े ही दिनों बाद में उस चोट के ऊपर ऐसे कुछ काला काला चीज़ आ जाती है ना, ब्लैक चीज़ आ जाती है। तो यही है क्लॉट। और ये कौन करता है? ये प्लेटलेट्स करते हैं।
मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो हमारा जो ब्लड है वो किसके अंदर बहता है, वो खून की जो नलियाँ हैं उनके अंदर बहता है ना, जो पाइप्स है। तो यहाँ देखो ये हमारे ब्लड की एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड की पाइप है, ठीक है। यहाँ से ये पंचर हो गई, यहाँ से मान लो हम गिर गए तो फूट गई। अब जहाँ से वो पंचर हो गई, देखो जहाँ से पाइप लीक होगी वहाँ से तो पानी बाहर निकलेगा। सिमिलरली जब हमारी ब्लड वेसल लीक होती है तो वहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे ये ब्लड बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा हमारे ब्लड के अंदर, देखो ब्लड बाहर निकलेगा मतलब ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल भी है, रेड ब्लड सेल भी है, प्लेटलेट्स भी है, सब बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही हमारे प्लेटलेट्स यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे छेद हो गया है, तो वहाँ पे वो सीधा उस पंचर पे एक क्लॉट कर देंगे, उसको रोक देंगे वहाँ पे। देखो इस तरीके से यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लेटलेट्स पहुँच गए और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, देखो एक जाला सा बन जाएगा। और ये जाला कौन बनाता है, ये सारे प्लेटलेट्स ही बनाते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना होंगे तो ये जाला नहीं बनेगा, और अगर ये जाला नहीं बना तो ब्लड ऐसे ही बाहर निकलता जाएगा। और दिखते ही दिखते अगर आप प्रॉपर टाइम पे आपको इलाज नहीं मिला तो डेफिनेटली एक इंसान उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो पंचर लगाने का काम है ये कौन करता है हमारी बॉडी में, ये करते हैं प्लेटलेट्स। इतनी बात क्लियर है। तो ये दो काम हो गए ब्लड के, ठीक है। अब देखो जो थर्ड काम होता है ब्लड का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये इतना सारा क्या है इसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी। बेसिकली काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। आपने अमेजोन का देखा डिलीवरी बॉय, वो क्या करता है, वो एक जगह से सामान उठाएगा और वो दूसरी जगह ला के दे देता है। तो जो अमेजोन का जो डिलीवरी बॉय होता है वो क्या करता है, वो सिमिलरली वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, काम करता है कुरियर का। सिमिलरली हमारे जो ये ब्लड होता है ये भी काम करता है, ऐसे ही काम करता है। ओके, तो हमारे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती है जो काम करती है, एक तो होता है हमारा रेड ब्लड सेल और एक होता है वो प्लाज्मा। वो हमने नहीं देखा था स्टार्टिंग में पीले कलर का पानी, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये एक तो ये प्लाज्मा है और ये जो रेड ब्लड सेल है ये काम करते हैं हेरा फेरी का, है ना। सामान को यहाँ से उठाएंगे वहाँ देंगे। किस किस की हेरा फेरी करेंगे, तो उसमें से एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है न्यूट्रिएंट्स और एक है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम समझते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसको जिंदा रहने के लिए, सही से काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो ये प्रोटीन होते हैं ये कौन लेके जाता है, ये हमारे जो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है और जो प्लाज्मा है ये लेके जाएंगे। सिमिलरली ये क्या होता है, ऑक्सीजन। देखो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी आप समझना, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब देखो हमारी ह्यूमन जो बॉडी होती है ना, वो बाहर से जो दिखती है, एक्चुअल में उसका जो अंदर से जो उसकी बनावट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एक घर जो होता है वो बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना होता है ना, सिमिलरली हमारी पूरी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे देखो ये हमारे बॉडी के, देखो हमारा ब्लड है, देखो हमारे ब्लड के अंदर 3 सेल होता है, जैसे हमने पढ़े, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, 3 तरह के सेल्स होते हैं, यस और नो। सिमिलरली ओके, देखो सिमिलरली हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब देखो, अब मान लो कि ये एक इंसान की बॉडी है, ठीक है। जैसे सपोज कि ये एक इंसान की बॉडी है, ये कोई बंदा है, ठीक है। सो लेट अस से कि ये बंदा है। अब देखो यार, ये इसके पाँव है, यहाँ भी इसके पास एक सेल पड़ा हुआ है। देखो हमारे बॉडी के हर हिस्से में सेल्स होते हैं। अब हर सेल को कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। उसमें से एक है ऑक्सीजन, एक है हमारे ये न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स ये। तो मुझे देखो, अब जो ऑक्सीजन होती है, हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन हमारे नाक से लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे नाक से सीधा पहुंच जाती है हमारे लंग्स में पहुंच गई। देखो बेटा, ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स में है, पर सेल तो हमारे पाँव में भी सेल है, हमारे सिर के अंदर भी सेल है, हमारे तो यहाँ नीचे भी सेल है, यहाँ भी सेल है। तो अब देखो, यहाँ इस ऑक्सीजन को लंग से उठा के यहाँ कौन लेके आएगा? क्या ऐसा होता है क्या कि ये वाला जो सेल होता है नीचे वाला, ये ऊपर जाता है लंग से ऑक्सीजन को मांग के कि लंग्स भैया मुझे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन दे दो ना, मुझे ऑक्सीजन चाहिए? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो कोई ना कोई तो हमारी बॉडी में होगा जो ऑक्सीजन को यहाँ से लंग से उठाएगा और हमारे बॉडी के हर सेल तक देके आएगा। तो आप देख रहे हैं, या लंग से ऑक्सीजन को उठाना है और दूसरी जगह डिलीवर करना है, मतलब बिल्कुल अमेजोन के डिलीवरी बॉय की तरह काम करना है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा ब्लड करेगा। अब वो ब्लड काम करता कैसे है, हमको बिल्कुल यही समझना है, ठीक है। तो हम उसके पास आते हैं। देखो होता क्या है, ये है हमारे लंग्स। अब देखो यहाँ पे हमारा लंग्स है, तो जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लंग्स के अंदर पहुँच जाती है, पहुँच गई ऑक्सीजन। अब देखो,
जो ब्लड होगा, है ना, मान लो कि आपके पाँव के अंदर सेल है, वो ब्लड वो है ना, वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड जो होगा ना, ब्लड जाएगा बेसिकली, ब्लड जाएगा लंग्स के पास में, ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजन को उठा के लेके आएगा और उस सेल को दे देगा। इसको मैं देखो, अब वो ऐसे एक्चुअली ये काम देखो, ये काम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बाहर से हमको ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, पर अगर आप लंग्स को थोड़ा और जूमिंग करके देखोगे, अगर उसके अंदर झाँक के देखो, तो बेसिकली जो हमारे होते हैं लंग्स होते हैं, वो उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे ना बलून शेप चीज़ें होती है, इन्हें बोलते हैं एल्यूविलाई। क्या बोलते हैं? एल्यूविलाई बोलते हैं इन्हें। अब देखो, ये जो एल्यूविलाई होती है, हमारी सारी ऑक्सीजन इन एल्यूविलाई के अंदर आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अब देखो, इस हर एल्यूविलाई के ऊपर है ना हमारी बहुत सारी खून की नलियाँ, ब्लड वैसे देखो ऐसे चिपकी हुई होती है, एक जाले की तरह चिपकी हुई होती है। आप बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचता है एल्यूविलाई में, वो ऑक्सीजन हमारे एल्यूविलाई से सीधा कहाँ एंटर कर जाएगा? हमारे ब्लड की वेसल के अंदर एंटर कर जाएगा। देखो कैसे करेगा, मैं दिखाता हूँ। देखो अभी आप ये फोटो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ ये रेड कलर में ये आपका ऑक्सीजन है और यहाँ आपका ये ब्लड है। बात दिख रही है आपको? अच्छा, आप नोटिस करो, यहाँ से ये ऑक्सीजन आया, हमने ब्रीथिंग किया, तो हमारे जो एल्यूविलाई है उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन आ गया। अब वो ऑक्सीजन हमारे एल्यूविलाई से एंटर कर जाएगा सीधा हमारे ब्लड के अंदर में, एंटर कर गया। अब वो ब्लड वो ऑक्सीजन लेके जाएगा और जाके किसको दे देगा? जाके दे देगा जितने भी सेल्स है, जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए सबको ऑक्सीजन दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। एक बात ध्यान रखना, हमारे ब्लड के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन का काम दो जनों का है, एक तो है रेड ब्लड सेल आरबीसी और एक है हमारा प्लाज्मा, वो पानी। पर ध्यान रखना, ये जो ऑक्सीजन होता है इसको कौन लेके जाता है? इसको लेके जाता है हमारा आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन को उठा के अपने अंदर बिठाएगा और उसको सेल के पास लेके जाएगा। प्लाज्मा इसमें कोई काम नहीं करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हमारा रेड ब्लड सेल लेके जाता है, ठीक है। देखो सिमिलरली हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो भैया लंग से हम ब्लड ने ला के दे दी, पर हमारे जो सेल्स होते हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, जैसे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स। और ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें मिलता है खाने से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे ये डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब नोटिस करो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट से होकर के पहुंच जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको? अब देखो खाना यहाँ पहुंच गया है। अब देखो, अब जो देखो जो ब्लड होता है वो हर जगह होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपके ये दिख रही है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका है आपका स्टमक। अब क्या होगा, हमारा जो ब्लड होता है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को ध्यान से देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सच में आपको ऐसे ऐसे थोड़े बहुत डंडे दिखेंगे, खड़े खड़े डंडे। इन्हें बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। ये हमारे जो होते हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बहुत सारे भरमार होते हैं, करोड़ों खरबों की संख्या में होते हैं, ठीक है। और ये देखो, और हर विलाय के अंदर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। आप नोटिस करोगे तो ये हमारे विलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो अब क्या होगा समझना। अब ये हमारी विलाय है यहाँ पे। अब हमने खाना खाया, हमारे खाने से वो जो अमीनो एसिड है वो सब कहाँ गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब इस देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो विला है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, तो सारा प्रोटीन यहाँ पे पहुँच गया, प्रोटीन। अब क्या होगा, वो जो प्रोटीन होगा इन विलाय के अंदर से होते हुए कहाँ एंटर कर जाएगा? इस ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। बात समझ आ रही? तो हमारी जो ब्लड होती है वो सारा जो प्रोटीन अमीनो एसिड है वो सारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाती है। अब वो उठा दिया, अब जिस सेल को वो चाहिएगा वो हर सेल को जाके देके आ जाएगी। तो बात समझ में आई ना बेटा? देखो, तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक और बात, अब आपके मन में डाउट होगा कि यार ये जो अमीनो एसिड से प्रोटीन है जो हमारे ब्लड ने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाया है, ये कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाएंगे हमारे प्लाज्मा। ये प्लाज्मा लेके जाएगा। इसमें रेड ब्लड सेल का कोई काम नहीं होता है, आरबीसी का कोई काम नहीं होता है। आरबीसी का काम होता है केवल और केवल ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा एकदम कंसेप्ट। अब एक बात समझो, मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था कि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये दो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। पर एक चीज़ और है, देखो हमारा जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब सिंपल सा है,
देखो जिस तरह से हम जब खाना खाते हैं तो बेटा ऑफकोर्स हम खा के बड़ा हम खाना खाते तो बेटा हम बाद में फिर हम बेटा फ्रेश भी होते हैं ना, हम हमारी जो गंदगी वो बाहर भी निकालते हैं, हमारा वेस्ट भी बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी बेटा वेस्ट भी बनाती है। सिमिलरली हमारे जो सेल्स होते हैं, जब हमारे ये मान लो कि हमारा सेल है, जब इसको ऑक्सीजन मिल जाता है और जब इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स ये खाने के हमारा सेल यूज़ करने के बाद में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। ओके, उसमें से एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दिक्कत ये है कि हमारा जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में जिंदा नहीं रह सकता। अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इकट्ठी हो गई, तो पता क्या होगा, तो होगा ये कि वो हमारा जो सेल है वो मर जाएगा। तो पता क्या करता है सेल जाके वो सेल जो होता है ना, देखो बेटा हमारा ब्लड होता है उसकी पहुँच हर सेल तक होती है, तो वो जो सेल होता है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ब्लड को दे देता है, ब्लड को दे दिया। अब ब्लड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा के कहाँ लेके आएगा, देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेके आएगा हमारे लंग्स में, और वो ब्लड क्या करेगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। देखो बेटा मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये जो ब्लड है यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन को उठाया और जाके हमारा किसको दे दिया, सेल्स को दे दिया। अब देखो अब क्या किया सेल्स ने वापस से हमारे जो सेल्स है उसने ऑक्सीजन लेके वापस से बनाया, वापस से बनाया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड ने लिया, ये ब्लड है, और ब्लड ने जाकर वापस किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया। फिर लंग्स में से ब्लड ने वापस क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और वो जो ऑक्सीजन है ब्लड ने उठा किसको दे दिया, वापस से हमारे सेल्स को दे दिया। तो ये काम चलता रहता है ना। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल जो ब्लड है वो एक अमेजोन के डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है ना। देखो उसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारे बॉडी में, देखो हमारा जो सेल होता है एक तो वो बनाता है वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमको छुटकारा मिल गया है ना, सेल ने वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको दिया, ब्लड को दिया, ब्लड ने जाके दे दिया लंग्स को, और हमने वो हमारी सारी जो हवा थी, देखो बेटा हम सांस भी लेते हैं और सांस छोड़ते भी है, तो जब हमने सांस छोड़ी तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो चलो भाई कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमको छुटकारा मिल गया, तो इससे हमें कोई तकलीफ तो नहीं है, पर अभी भी एक चीज़ से तकलीफ है हमको। क्या तकलीफ है, देखो एक चीज़ से अभी हमको तकलीफ है, वो तकलीफ किससे पता है, हमारा जो सेल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारा वेस्ट बनाता है। ये हमारा सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अलावा जो वेस्ट बनाता है उसे बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे वेस्ट भी हमारा ब्लड बनाता, ये हमारा जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। अब दिक्कत ये कि ये देखो वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, अगर आपका हमारे घर में ही बेटा अगर हम कोई खाना वाना बनाते हैं तो वेस्ट तो बेटा बनता ही है, वेस्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो हमारा सेल भी वेस्ट बनाएगा ये नाइट्रोजनस वेस्ट। और दिक्कत यही है कि अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो, हमारे सेल के अंदर इकट्ठा होता रह गया, उसको टाइम से हमने बाहर नहीं निकाला, तो क्या होगा बेटा पता है, जैसे अगर हमारे घर के अंदर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए, उसको बाहर फेंके ही नहीं, तो घर में धीरे धीरे क्या होगा, गंदगी फैलेगी, लोग बीमार पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे सेल ने इस वेस्ट को बाहर नहीं निकाला, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब, तो क्या होगा, हमारे सारे सेल मर जाएंगे। तो अब सेल को तो इससे बेटा छुटकारा चाहिए, और ये छुटकारा उसको कौन हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा उसको, यहाँ पे भी उसकी हेल्प ब्लड करेगा। अब ब्लड क्या करेगा, देखना, ये जो हमारा सेल होता है ये सारा जो वेस्ट होता है ये दे देगा, ब्लड को दे देगा। अब ब्लड जो होता है ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको उठाएगा, पकड़ेगा, और समझो बेटा, देखो बेटा एक बार समझो, अभी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये ब्लड लंग्स में नहीं देगा बेटा, देखो लंग्स में तो केवल गैस, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस वेस्ट है, गैस फॉर्म में होता है, तो देखो बेटा वो हमारे लंग्स से बाहर निकल सकता है बेटा, क्योंकि देखो हम जब सांस अंदर लेते हैं तो बेटा बाहर से गैस ही तो हमारे अंदर जाती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो अगेन वो गैस ही बाहर निकलती है हमारे लंग्स के अंदर में से। तो अगर गैसियस वेस्ट को हटाना है तो हमारी लंग्स हेल्प कर देंगे। पर ये देखो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटा, ये बेटा सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में नहीं होता है। तो अब ये जो वेस्ट होता है ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, और ब्लड जो होता है इस वेस्ट को उठा के लेके जाएगा अब हमारे किडनी के पास में। देखो यहाँ पे हमारी किडनी होती है, दिख रहा है, ये हमारी किडनी होती है, आप समझ रहे हैं। देखो आपको ये दो पाइप दिख रहा है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ये दोनों हमारी ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ हैं। तो ये जो ब्लड होता है हमारा, वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ लेके आएगा, हमारे किडनी के पास लेके आएगा, और किडनी जो होगी वो उस ब्लड में से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल देगी, ठीक है, और उसको हमारे पेशाब के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। ये बात समझ में बेटा आपको। तो आप देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिकली एक इंसान की बॉडी काम करती है, यस और नो। देखो अब देखो देखो एक बहुत ही अच्छा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये हमारा सेल है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसको कैपिलरी बोला गया यहाँ पे।
अब देखो ब्लड क्या लेके आया, ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके आया, तो न्यूट्रिएंट्स तो सेल को दिया और बदले में सेल ने क्या दिया, ब्लड को वेस्ट दे दिया। और वापस से ये ब्लड वेस्ट होगा, ये उठा के यहाँ, अगर नाइट्रोजन वेस्ट है तो छोड़ेगा किडनी में, और अगर गैसियस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा उसको लंग्स में। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो काम करती है। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमारा ब्लड काम कर रहा है और कितना हमको हेल्प करता है हमारा ब्लड। तो ये हमारे ब्लड के बेसिकली काम होते हैं, ठीक है। अब एक और फंक्शन है हमारे ब्लड का, वो हम समझते हैं। जो 4th नंबर जो हमारा फंक्शन है वो है रेगुलेट बॉडीज टेम्परेचर। जो ब्लड होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप थर्मोमीटर लोगे, अगर मान लो आपको बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, तो अच्छा एक काम करते हैं। अभी देखो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप कभी भी शॉप पे जाते होंगे तो पता है वो हमारा वो होता है, वो टेम्परेचर चेक करता है। तो यहाँ तो वो जो वो होता है ना मशीन, यहाँ तो वो हमारे जो होता है ना चेहरा उसकी तरफ रखता है वो, है ना। या फिर वो हमारा जो होता है ना हाथ पे, ऐसे हाथ पे भी रखता है वो मशीन को, चाहे वो हमारे हाथ की तरफ वो मशीन रखे या चेहरे की तरफ रखे, बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिर होता है और हमारा जो हाथ होता है, इनका टेम्परेचर सेम ही होता है। तो सेम वो कैसे गया बेटा, वो टेम्परेचर सेम कैसे है हमारे? अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारे सिर की वो मशीन को सिर की तरफ रख के ना मेज़र करेंगे, या हाथ की तरफ रख के मेज़र करेंगे, या पाँव की तरफ रख के मेज़र करेंगे, तो भी टेम्परेचर सेम ही आएगा। मतलब पूरी बॉडी पे टेम्परेचर सेम होता है। तो ये कौन करता है, ये काम किसका है? ये काम ब्लड का होता है। कैसे करता है ब्लड? देखो मैं आपको एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको, अब देखना क्या समझेंगे इसको। देखो मान लो कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, समझ रहे हो। अब मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर है 10, कितना है 10 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री, क्लियर है। अब देखो, अब हमारा जो ब्लड होता है, ओके, मान लो कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हैंड है, यहाँ पे टेम्परेचर है 10, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर है हमारा, ये हमारा हाथ है, हैंड है, और ये है हमारा लेट्स से हमारे पाँव है, लेग्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 10 है और यहाँ पे टेम्परेचर है मान लो कि 8 है, ठीक है। अब देखो हमारा जो ब्लड होगा, तो लेट्स से कि मैं ब्लड को दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से। देखो हमारा ब्लड यहाँ, देखो हमारा ब्लड होता है बेटा, वो तो हमारे हाथ में भी होता है, पाँव में भी होता है, और पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो हमारा ब्लड आएगा हमारे हाथ के पास में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ब्लड क्या एक तरह से पानी की तरह होता है। तो देखो बेटा, अगर आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा बेटा, वो चीज़ ठंडी हो जाती है ना। वो अगर आप किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर पानी डालोगे तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो बेटा वो जो गर्म चीज़ की जो गर्मी थी वो कहाँ गई बेटा, वो सब पानी ने ले ली, वो सब पानी ने गर्मी ले ली थी। तभी आप अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर डालते हो पानी, तो पता है वो पानी भाप बन जाता है। तो सिमिलरली हमारा जो हाथ है उसका टेम्परेचर 10 है, तो हमारा जो ब्लड है जब वो हाथ के पास आएगा, तो जो उसका जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है ना, मान लो कि देखो हाथ लेग्स का तो कितना है 8 है और हाथ का 10 है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होगा वो ब्लड ले लेगा यहाँ से। तो अब ये जो हाथ है इसका कितना हो गया, इसका वापस से कितना हो गया, इसका 9 हो गया। अब ब्लड चलता यहाँ पे लेग्स के पास आएगा, आगे लेग्स के पास में, और ये 1 डिग्री, अब ये 1 डिग्री टेम्परेचर होगा, ये वापस से कहाँ चला जाएगा, ये वापस से दे देगा लेग्स को दे देगा। तो जो लेग्स है उसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 8 से 9 हो गया। तो ऐसे ये पूरे बॉडी में घूमता रहेगा। कहीं पे तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से गर्मी ले लेगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे गर्मी दे देगा। ऐसे पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है, रेगुलेट रखता है। तो अब समझा कि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों का टेम्परेचर लगभग सेम ही क्यों रहता है, वो हमारे ब्लड की वजह से होता है ना। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से वो एक्स्ट्रा हीट को ले लेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एक्स्ट्रा हीट को दे देगा। ऐसे हमारी पूरी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको वो रेगुलेट करता है। बात समझ आ रही है आपको? तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ब्लड होता है वो काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली हमने 4 पढ़े हैं फंक्शन ब्लड के, इसके अलावा और होते हैं ब्लड के फंक्शन। और ये जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है कि ब्लड जो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, देखो ये मैंने बहुत ही आपको एक बेसिक तरीके से सिखाया कि ऐसे काम होता है। एक्चुअल में अगर इसको आपको डीप में समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ये क्या पूरा डीप में जानना है। तो मैं इस पर भी एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो और डाल दूँगा। और अगर आपको इसके अलावा और कोई टॉपिक
जो SSC है या CGL रेलवे बोर्ड, क्लास 10 9 NCERT, क्लास 11 12 फिजिक्स, किसी में भी कोई भी अगर टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपको उस टॉपिक को जितना अच्छे से सिंपल वे में हो सके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना प्लीज़ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो प्लीज़ आप मुझे वो बताइए, तो मैं उसमें भी वर्क करने की ट्राई करूँगा। लास्ट में एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।